ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। भृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नामक एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में ही विधवा हो जाने के दुख से दुखी हो करके उसने विंध्या पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमर कट्टक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रह करके भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा नदी के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस तरह बलकल धारण कर संतोष पूर्वक उसने रेवा और कपित नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुपुर पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष तक निवास करती रही। उसके बाद सुंद और उप सुंदर असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रतन, देवताओं को मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्तम हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर के ब्रह्मलोक में चली और पुष्कर रथ से वहां आई जहां पर देवताओं के बैरी थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाले नूपुर और कोंदनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोती की माला और कुंडल तथा शोभ्यमान जूड़े में चमेली के फूल गूंथे हुए अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी तिलोत्तमा बैठी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर के चंद्रमा की कला के सदृश्य उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जा करके उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, ना जाने वह देवी है या दानवी या यक्षिणी है अथवा स्त्री रतन, आप दोनों उस अबला रतन उपयोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली है। कृपया आप दोनों ही शीघ्र चल करके देखिए। सेनापतियों के वचन को सुन करके दोनों सुंद उपसुंद मंदिरा बा हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली काल दंड के सदृश गदाओं को लेकर के शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी थी। हे राजन, वे दोनों उसके सामने जा करके विशेष रूप से उन्मत्त हो आपस में झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मंदिरा के सदृश नेत्र वाली ये स्त्री मेरी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के सदृश काल के वशीभूत हो करके वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए आपस में लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा देखकर सैनिकों ने बड़ा कौतूहल माना। काल रात्रि के सदृश ये कौन है, ये क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुन करके वह तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तब संतुष्ट हो करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंदन बंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्रह्माणी
उत्तम अप्सरा हो करके अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का नाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजन, माघ मास में तीर्थ स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे।